Assalamu alaikum everyone. Hope so you are doing good. This is basic biology and this is the first chapter of metric class, the gaseous exchange. And in this video, I will talk about what is gaseous exchange, the introduction of gaseous exchange basically, and also about differences between photosynthesis and respiration. Right? So our main focus today is the gaseous exchange that is occurring in plants. So let's start discussing what gaseous exchange exactly is. So the gaseous exchange. All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital functions such as respiration. अब gaseous exchange क्या है? This is two words. ठीक है, ये दो हमारे पास words हैं. एक है हमारे पास गैसियस, दूसरा हमारे पास वर्ड है एक्सचेंज. गैसियस का मतलब है हम गैसेस के बारे में बात करें, ठीक है, गैसेस का होगा, ठीक. और एक्सचेंज मीन्स जब हम किसी से एक चीज़ लेते हैं, राइट, तो हम उसको एक बदले में दूसरी चीज़ देते भी हैं, तो दिस इज एक्सचेंज, राइट. तो गैसेस एक्सचेंज का मतलब है हम गैसेस को एक्सचेंज करवा रहे हैं. अब गैसेस को एक्सचेंज करने की हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़े होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो गैसेस एक्सचेंज में हमारे पास जो बेसिकली दो गैसेज हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. इन्हीं दोनों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इन्होंने सिंपल एक फंक्शन बता दिया जो कॉमन है, दैट इज रेस्पायरेशन. आप लोगों को पता है रेस्पायरेशन क्या होता है? काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता रेस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास का एक टॉपिक है रेस्पायरेशन. और अब मैं इसका एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि रेस्पायरेशन है क्या. रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो फूड खा रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, फूड जो आपके बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं या हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, और उसमें से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है. सो रेस्पायरेशन इज ऑल अबाउट एनर्जी. ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक प्रोसेस है रेस्पायरेशन, ठीक है. और लास्ट क्लास में आप लोगों ने मतलब जो 9th क्लास थी उसमें रेस्पायरेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े ही होंगे रेस्पायरेशन के. सो रिमेंबर दैट. सो रेस्पायरेशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक. सो रेस्पायरेशन के जरिए हमें एनर्जी मिल रही है. इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चाहिए, ठीक है. ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देनी होती है इन्वायरमेंट को. सो वेट फॉर मिनट, ओके. ऑक्सीजन हमें लेनी है इन्वायरमेंट से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देनी होती है हमें इन्वायरमेंट को. सो ये रेस्पायरेशन होता है. हम सिर्फ समझते हैं कि सांस लेना और सांस एक्सेल करना, या सिंपल वर्ड में जो ब्रीदिंग होती है, ये रेस्पायरेशन है. सिर्फ यही रेस्पायरेशन नहीं, ये रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, लेकिन ये रेस्पायरेशन नहीं है कम्प्लीटली. रेस्पायरेशन एक डीप में जो है ना काफ़ी प्रोसेस है, सही. सो इन एडिशन टू रेस्पायरेशन, फोटो ऑटोट्रोफ्स. अब फोटो वर्ड मीन्स लाइट एंड ऑटो मीन्स खुद से बनाने वाले, ठीक है, ऑटोमेटिक, एंड ट्रोफ्स मीन न्यूट्रिशन. तो इस वर्ड से हमें पता चलता है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन लाइट के जरिए बनवा रहे होते हैं. मतलब इसके एग्जाम्पल किन की आ जाती है? प्लांट्स की. डू कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर. तो ये क्या करते हैं प्लांट्स? इनको तो कोई खाना बना के नहीं देता, इन्हें क्या करना होता है? खुद से अपने फूड को सिंथेसाइज करना होता है. तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, खुद से बना रहे होते हैं. इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? गैसेस चाहिए, सही. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वाटिक का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे होते हैं. एक्सचेंज गैसेस विद वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विद एयर. अच्छा, अब हम जब सांस ले रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है, ठीक है. अब ये जो सांस ले रहे हैं ये क्या दे रहे हैं हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इन्हें क्या लेनी है? ऑक्सीजन, सही, ठीक है. सो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एक्सचेंज हो रहे हैं? किस चीज़ के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं? एयर के साथ. इसी तरह अगर कोई फिश है वो किस एनवायरनमेंट में रहती है? पानी में रहती है, तो उसका एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है, पानी के साथ उसका एक्सचेंज हो रहा है. सिंपल वर्ड्स में हमारा गैसेस एक्सचेंज ये है, ठीक है. सो दैट सम्स अप द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज. अब
हम ये भी कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, उसका ही एक पार्ट गैसियस एक्सचेंज भी है। क्यों? क्योंकि जब तक गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, रेस्पायरेशन के बाकी प्रोसेसेस नहीं हो सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन का एक पार्ट गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन गैसियस एक्सचेंज हमें दोनों कामों में फ़ायदा देता है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पायरेशन में भी। इन दोनों में गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के लिए। ठीक, अब किस किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के और रेस्पायरेशन के क्या डिफरेंसेस हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, बिकॉज इट वुड बी अ वेरी different topic and it would be a little bit lengthy than this one. So thank you so much for watching, and if you have any queries, any questions or any comments, so please drop down your queries in the message box or the comment box. So thank you so much for watching till now. Allah Hafiz.